हे मेरे ईश्वर, हे मेरे न्यायकर्ता, जब कभी मैं तुझे पुकारूं तो मेरी पुकार सुन ले। जब मुझ पर संकट पड़ा तूने मुझे उबारा। मुझ पर दया कर और मेरी विनती स्वीकार कर। मानो तुम कब तक अपना हृदय कठोर बनाए रखोगे? तुम व्यर्थ की बातें चाहते हो और क्यों झूठ के पीछे पड़े हो? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे, सबको बैठ जाएंगे। सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों का इस क्रिसमस मिस्सा बलिदान में हार्दिक स्वागत है। जुबली वर्ष कैथोलिक चर्च में एक विशेष आध्यात्मिक नवीनीकरण, प्रार्थना, दया और तीर्थ यात्रा का समय है और यह विश्वासियों को ईश्वर के साथ संबंध बनाने, ईश्वर की दया को अनुभव करने और अपने क्रिस्तीय जीवन के समर्पण में नवीनीकरण लाने का समय है। इस जुबली वर्ष और चालीसा के समय में कैम्पबेल बे से लेकर राधानगर के पुरोहितगण, सिस्टर्सगण तथा लोक धर्मी इस क्रिसमस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए जमा हुए हैं। यह कितना मनोहर और सुंदर बात है। ईश्वर को धन्यवाद। आज हम ईश्वर को पूर्ण हृदय से धन्यवाद देने के लिए यहाँ भारी संख्या में एकत्र हुए हैं। आज का बलिदान प्यार का, कृतज्ञता का और धन्यवाद देने का बलिदान है। आज पूरा धर्म प्रांत इस वेदी के चारों ओर एकत्र है। वर्ष में एक बार सभी पल्लियों से पुरोहितगण अपने बिशप स्वामी के साथ क्रिसमस बलिदान को अर्थपूर्ण और कृतज्ञता के साथ मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। द्वितीय वाटिकन महासभा में हमें याद दिलाता है कि यूकरिस्ट एकता एवं प्रेम का संस्कार है। क्रिस्त याग धार्मिक अनुष्ठान के साथ
आंतरिक एकता को भी प्रकट करता है, जिसमें हम प्रभु के प्यार को बांटते हैं। पुरोहित वह नबी है जिसे ईश्वर के राज का भविष्यकर्ता, अनुप्राणदाता, संगठनकर्ता, एक पुजारी आदि नाम से संबोधित किया जाता है। पुरोहित प्रभु द्वारा चुना गया एक विशेष व्यक्ति होता है। इंसान होने के नाते उसमें भी कई कमज़ोरियां रहती हैं। उसको आपकी प्रार्थना, संयोग, समझदारी, प्रोत्साहन एवं दोस्ती की सख्त ज़रूरत है। इसलिए आज हम आपसे विनती करते हैं कि आप बिशप स्वामी और उनके पुरोहितों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए कि वे ईश्वर का बुलावा सुने और अपने आप को इस धर्म प्रांत के भागबारी के में काम करने के लिए अपने आप को निछावर करें। इस सुअवसर पर पवित्र कलीसिया हमें इन दो मुख्य बातों से अवगत कराती है। पहला, क्रिस्मा मिस्सा धर्माध्यक्ष और उनके सहयोगी पुरोहितगणों का मिस्सा है जो धर्म प्रांत की सेवा में समर्पित है। यह मिस्सा उनकी एकता एवं संपूर्णता की प्रतीक है। साथ में यह मिस्सा धर्माध्यक्ष के पुरोहिताई की पूर्णता को भी दर्शाता है। दूसरा, क्रिस्मा मिस्सा में उन तेलों की आशीष होती है जिनका प्रयोग पवित्र संस्कारों में किया जाता है। उन तेलों में यीशु क्रिस्त का तथा पवित्र आत्मा की शक्ति क्रियाशील रहती है। ये तेल 3 प्रकार के होते हैं। पहला, बीमारों का तेल। इस तेल के विलेपन द्वारा बीमार व्यक्ति आध्यात्मिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करता है, साथ में उसे पाप क्षमा का वरदान भी मिलता है। दूसरा, दीक्षार्थियों का तेल। दीक्षार्थी वह व्यक्ति होता है जो कलीसिया में प्रवेश पाने की इच्छा प्रकट करता है तथा इसकी सदस्यता ग्रहण करने वाला है। उस पवित्र तेल के विलेपन द्वारा दीक्षार्थियों को साहस एवं दृढ़ता प्राप्त होती है। वे अपने विश्वास को प्रकट करने तथा दुनियाई एवं शैतान की परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। तीसरा, पवित्र विलेपन का तेल। जिन व्यक्तियों पर इस तेल का विलेपन किया जाता है उन्हें दिव्य प्रभाव का अनुभव तथा वे ईश्वरीय सेवा करने के योग्य बन जाते हैं। इन तेलों का उपयोग मुख्यतः बपतिस्मा, दृढ़करण तथा पुरोहितिक एवं धर्माध्यक्ष अभिषेक के समय किया जाता है। इनके अलावा गिरजाघर, वेदी और पात्रों आदि के पवित्रकरण में भी इन तेलों का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम सब मिलजुल कर बड़े भक्ति के साथ, आदर सम्मान के साथ और एकजुट होकर मिस्सा बलिदान में भाग लें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जैसे अभी अभी हमें बताया गया है कि क्रिसमस मास धर्म प्रांत के लिए एक विशेष मिस्सा है। साधारणतः इस मिस्सा बलिदान हम लोग पुण्य बृहस्पतिवार को सुबह करना चाहिए, लेकिन अंडमान की विशेष स्थिति को जानते हुए हमेशा 2 सप्ताह के पहले हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे फादर लोग कैमल पे में भी रहते हैं, कचाल में रहते हैं। वहाँ से यहाँ पर आना लौटना कभी कभी मुश्किल होता है पर्व के पहले, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। जैसे हमारे भाई ने कहा, आज राधानगर पल्ली से लेकर उत्तर अंडमान में, निकोबार में, ग्रेट निकोबार से हमारे फादर लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबों के नाम से हमारे सभी पुरोहितों को यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में फादर ज्ञान कचाल से, फादर कैम्बल बे से, फादर सुनील कचाल से आ नहीं पाए, उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। साथ में हमारे बीच में 2 ब्रदर्स हैं, ब्रदर जयमन, ब्रदर ग्रेशियस, जो ईश्वर के आशीर्वाद मिलने पर जल्द ही पुरोहित बनने वाले हैं। और हमारे बीच में ब्रदर
राजकुमार डीकन हैं, मुझे इस बात को कहते हुए खुशी हो रही है। कल राजकुमार अपने पल्ली वापस जाएंगे और उड़ीसा जाएंगे। 3 मई को उनका पुरोहित अभिषेक है। आज विशेष रूप से हम लोग राजकुमार के लिए प्रार्थना करते हैं और साथ साथ में हमारे 2 ब्रदर्स भोपाल में पढ़ते हैं और 2 ब्रदर्स डाल्टनगंज में पढ़ते हैं। उन सभी हमारी सेमिनरियंस को, ब्रदरों को भी याद करते हुए धर्म प्रांत के सभी सिस्टर्स, कैमल वे से लेकर दिगलीपुर तक काम करने वाले, विशेषकर जो सिस्टर्स आज यहाँ पर पहुँचे हैं अन्य पल्लियों से, उनके लिए और हम सबों के लिए, धर्म प्रांत के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और आज जितने भी आयोजक लोग उपस्थित हैं, आप धर्म प्रांत के लोगों की प्रतिनिधि है यहाँ पर हैं। भाई हम सब यहाँ पर ऐसा देखते हैं कि राधानगर से कैमल वे तक के लोग यहाँ उपस्थित हैं, उपस्थित होना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से उपस्थित हैं और आप उनका प्रतिनिधि है। इसलिए आइए हम एक दूसरे के लिए, हमारी पुरोहितों के लिए, धर्म भाई बहनों के लिए और अपने लिए और मेरे लिए सब कोई मिलकर प्रार्थना करें। इस क्रिसमस मास के द्वारा ईश्वर के आशीर्वाद कृपा को प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करें। आइए इन बातों को याद रखते हुए इसमें सबरदान को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत में हम अपने पापों को, गलतियों को याद करें, ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हमारे
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र को पवित्र आत्मा से अभिषिक्त करके क्रिस्त और प्रभु नियुक्त किया। ऐसी कृपा कर कि हम भी उनके पवित्र अभिषेक में सहभागी होकर इस संसार में तेरे उद्धार के साक्षी बने। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो त्रित्वता पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रथम पाठ नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्याएं 1 से 3, 6, 8 से 9। पहले पाठ में प्रभु यीशु ने नबी इसायास की यह भविष्यवाणी नाज़रेत के सभागृह में पढ़कर सुनाई थी और इसके विषय में अपने घाव वालों से यह कहा था, धर्मग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राख के बदले उन्हें माला पहनाऊं और शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं। तुम लोग कहलाओगे प्रभु के पुरोहित, तुम्हारा नाम रखा जाएगा हमारे ईश्वर का सेवक। मैं ईमानदारी से उन्हें उनका पुरस्कार दे दूंगा और उनके लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। उनका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सब के सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। प्रभु की वाणी।
प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 5 से 8 तक के बीच में लिया गया है। यीशु मसीह हमें इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपना रक्त बहाकर हमें पापों से मुक्त किया है। वही संसार के अंत में मानव जाति का विचार करने फिर आएंगे। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करे। यह विश्वसनीय साक्षी पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौटे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज है। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे। जिन्होंने उनको छेदा है वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, मैं हूँ। प्रभु की वाणी। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 4 पद संख्याएं 16 से 21 के बीच में से लिया गया है। आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनेंगे कि ईसायास नबी ने जिस मसीह के आगमन की भविष्यवाणी की थी वह स्वयं यीशु ख्रीस्त हैं। वे ईश्वर की दया प्रकट करते हैं। जो दीनतापूर्वक विश्वास के साथ उनके पास आते हैं उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु नजरेत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए खड़े हो गए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को छुटकारे और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उससे सेवा को देकर वह बैठ गए।
सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, क्रिस्म मिसा में मैंने अन्य धर्म प्रांतों में देखा, विशेषकर बड़े बड़े धर्म प्रांतों में, जैसे चेन्नई में कई बार मैं अटेंड किया हूँ। जब मैं छोटा था चेन्नई में था। बाद में पढ़ने समय में रांची में 4 साल मैं इस मिसा वरदान में भाग लिया हूँ। ब्रदर होने के नाते वहाँ पर कैथेड्रल में मास होता था। अधिकतर गिरजाघर में पुरोहितों उपस्थित होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े धर्म प्रांत हैं। वहाँ 100 से ज़्यादा, कभी कभी 100-200 फादर लोग होते हैं। साथ में सिस्टर्स आ जाते हैं। लोग धर्मियों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन हमारे धर्म प्रांत में पुरोहितों की संख्या कम होने के कारण केवल हम लोग 50 से कम लोग हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग धर्मी हैं। और आज के मिसा में विशेष रूप से पुरोहितों के द्वारा पुरोहितों के लिए बिशप को कुछ संबोधित करना, 1-2 बात कहना ज़रूरी है। यहाँ पर हम सब कोई मिलकर हैं, सिस्टर्स, फादर्स और लोग धर्मी हैं, इसलिए जो मैं कहता हूँ वो सबों के लिए लागू होना भी ज़रूरी है। आज के उपदेश में 3 बात कहता हूँ। एक स्टार्टिंग, दूसरा एक विशेष समय, एक है हमारे जीवन की शुरुआत, दूसरा एक विशेष समय जब पुरोहित लोग पुरोहित अभिषेक पाए और आप लोग शादी किए, और तीसरा है वर्तमान समय, आज के समय। ये तीनों समय पर थोड़ा सा नज़र डालने के लिए हम कोशिश करें। जब मेरा बिशप की घोषणा हुई थी, बिशप होने का घोषणा हुआ था 29 जून 2021 में, करीब 10 दिन के बाद मैं पहले चेन्नई रांची गया, दिल्ली से चेन्नई गया। पहली बार मैं चेन्नई गया और एयरपोर्ट से मैं अपना घर नहीं गया, सीधा मैं लिटिल माउंट बोलते हैं, सेंट थॉमस माउंट के पास, और एक चर्च है, एक श्राइन है जहाँ पर सेंट थॉमस रहा करते हैं करके एक ट्रेडिशन है। वहाँ पर एक पुरोहित था, पल्ली पुरोहित था, जो मेरे माइनर सेमिनरी का वाइस रेक्टर था, जिनके साथ मैं पुरोहित बनने के बाद में प्रथम मिसा चेन्नई में किया था। और मैं आशा करता था कि उन्हीं के साथ मैं पहला मिसा करूं और पहला कदम सेंट थॉमस माउंट नहीं, लिटिल माउंट पर रखूं। वहाँ पर गया, हम लोग 4-5 फ्रेंड्स फादर्स थे, प्राइवेट मिसा किए। मिसा करने के बाद मैं वापस बाहर निकला, वहाँ पर एक सुंदर ग्रोटो है, माँ मरियम का ग्रोटो है। ये पुरोहित फादर लॉरेंस जो मुझसे बहुत सीनियर हैं, फादर अल्बुनूस जानते हैं उनको शायद, और कुछ फादर लोग भी जानते होंगे, सीनियर फादर हैं, मेरे पास आया। उनके हाथ में 20-25 मोमबत्तियों का, जलता हुआ मोमबत्तियों का एक ऐसा बंडल था, मेरे हाथ में दिया। मैं लिया और मैं सोचने लगा, फादर क्यों ऐसा करते हैं। नॉर्मली 1 या 2 मोमबत्ती लेके जाते हैं, शायद आप भी ध्यान दिए होंगे। फादर सिस्टर्स बहुत कम बार ग्रोटो के सामने मोमबत्तियों के साथ खड़ा होते हैं, लोग खड़े होते हैं, फादर सिस्टर्स नहीं। और ये पुरोहित मेरे पास 15-20 मोमबत्तियों को जलाते हुए हाथ में दिया, मैं लिया। हम लोग एक साथ में 3 बार वहाँ पर प्रार्थना बोले, प्रणाम मरिया प्रार्थना बोले। फिर मैं फादर से पूछा, फादर क्यों ऐसा किया, क्यों मेरे हाथ में दिया। मैं विषय पढ़ने वाला हूँ, हम लोग 4-5 पुरोहित लोग हैं, मुझसे सीनियर हैं, मेरा क्लासमेट हैं। कहा, सेल्वराज तुम शायद कल बिशप बनेगा, इतना साल तक तुम फादर था, लेकिन अपने जीवन की शुरुआत को ना भूलना। जब तुम छोटा था, जरूर आपकी माता पिता आपके हाथों पर इस प्रकार 15-20 नहीं, कम से कम 4 मोमबत्तियों को देकर माँ मरियम के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करने को सिखाया होगा। शायद अभी आप भूल गया होगा, लेकिन पुरानी बातों को ना भूलना।
कभी कभी हमारे जीवन में हम लोग पुरानी बातों को भूल जाते हैं, ना भूलना चाहिए। तो मैंने कहा 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज हमारे जीवन की शुरुआत। मैं सभी पुरोहितों को, धर्म बहनों को और आप सबों को अपने जीवन की शुरुआत पर ले जाना चाहता हूँ। आप बालक थे, जन्म हुए, स्नान हुआ, बात करना शुरू किया, पैर में 4 हाथ में 4 पैर में चला, उसके बाद में खड़ा होने के लिए सीखा, फिर हम लोग खड़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा बात किया था, सेंटेंसेस ठीक नहीं था, हम लोगों को रखकर बहुत लोग मजाक करते थे, हम लोग भी हंसते थे, रहते थे। शायद उस समय क्या किया क्या नहीं किया हम नहीं जानते होंगे, लेकिन जब थोड़ा सा हम होश में आए, हमारे परिवार में किस प्रकार की एक बैकग्राउंड था। मैं नहीं कहता हूँ सबों के परिवार में, कभी कभी किसी परिवार में शुरुआत से ही समस्या होती है, अधिकतर परिवार में समस्या नहीं होती है। हम माता पिता के साथ में रहे, माता पिता के साथ में रहे, हमारे आंखों के सामने हमारी माँ को रखना ज़रूरी है। हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक छोटा 2 साल का बच्चा पूरा बदमाशी करता है, नॉटी बच्चा है, लेकिन जब तक उसकी माँ आसपास में है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। जब उसकी माँ वहाँ से दिखाई नहीं देती है, मम्मी मम्मी बोल के रोना शुरू कर देता, क्योंकि सब कुछ माँ है, माँ पर निर्भर है, कभी कभी पिता पर निर्भर है। वहाँ पर प्यार था, लड़ाई झगड़ा हुआ है, यदि हमारी बहन थे या छोटी बहन या बड़ी दीदी थी, उनके साथ लड़ाई झगड़ा किए, बड़े छोटे भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, कभी कभी माता पिता के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, खेलने के लिए बाहर गए दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा। लेकिन कभी हमारी मन में शायद हम लोग ऐसा दुख को अनुभव नहीं किया होगा जो कभी कभी अभी हमारी रिलेशनशिप में हम दुख का अनुभव करते हैं। पुरोहितों के लिए पुरोहितों के संगठन कभी कभी उनको सांत्वना देता नहीं है, सच्ची बात है। ऐसा भी समस्या ऐसी भी कभी कभी यहाँ वहाँ दिखाई देता है, 2 फादर्स रहते हैं, उनके बीच में बातचीत नहीं होती है। याद करें हमारे जीवन की शुरुआत परिवार में, कॉन्वेंट में उसी प्रकार की स्थिति कभी कभी होती है। हम 4-5 सिस्टर्स साथ में हैं और रहना, एक साथ रहना इतना मुश्किल नहीं होता। याद रखिए हमारी छोटे उम्र में जब हम छोटे थे, हमारे सामने हम नहीं जानते थे भगवान कौन है, लेकिन भगवान के रूप में माँ थी। हम प्यार किए, लड़ाई झगड़ा किए, वहाँ पर माफ़ी देना एक प्रकार से स्पॉन्टेनियस क्षमा देने के लिए किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं था। लड़ाई किया, आज शाम को सुबह उठे दोबारा बात करना शुरू किया। इट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कि आजकल ऐसा नहीं होता है, इसलिए परिवार में या कॉन्वेंट में, हमारी प्रेस्बिटरी में या बिशपों के साथ में, अन्य पुरोहितों के साथ में रिश्ता में यदि कोई समस्या हो गई, तुरंत वापस चला जाइए। 25 साल के पहले, 30 साल के पहले, 40 साल के पहले जब हम छोटे थे हम कैसे थे, पुरानी बातों को ना भूलना चाहिए। पुरानी जीवन में बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है। एक दूसरे पर डिपेंड था, क्षमा वहाँ पर था, क्षमा देना क्षमा लेना ईजी था, प्यार करना ईजी था, लड़ाई झगड़ा होने पर भी प्यार करना ईजी था। लेकिन आज कभी कभी मुश्किल होता है, इसलिए हमें तुरंत वापस वहाँ पर जाना अत्यंत ज़रूरी है। दूसरा, हमारी पुरोहिताई का चिन्ह या सिस्टरों के लिए पहला मन्नत या अंतिम मन्नत का दिन, और आपके लिए शादी का दिन याद कीजिए। जब हम लोग सेमिनरी में भर्ती हुए थे, हमारी सपना क्या था? मैं फादर बनूंगा। बनने से कैसे फादर बनूंगा, कैसे रहूंगा, क्या क्या करूंगा, सपना में था। जब नज़दीक आया, पुरोहित अभिषेक के नज़दीक आया, वो सपना हम सोचा सपना केवल नहीं एक अच्छा रूप लेने वाला है। और हमारे जब पुरोहित अभिषेक हुआ, उस दिन जो संदेश हमने लोगों को दिया, धन्यवाद ज्ञापन दिया, उसको याद करना ज़रूरी है। वहाँ केवल धन्यवाद नहीं था, मेरा पुरोहिताई जीवन किस प्रकार होगा, एक प्रकार से एक रोड मैप हम लोगों ने बनाया। सिस्टर सेम थिंग, आपका प्रथम मन्नत का दिन में शायद आप नहीं होंगे, आपके नाम से कोई एक बनाया होगा, या अंतिम मन्नत के दिन आप खुद भाषण दिया होगा। आप अपने समर्पण जीवन का एक रोड मैप, मैं ऐसा करूँगी बोला।
शादी भी ऐसी है, शादी करने के पहले कितना सपना है, मेरे हस्बैंड होंगे, मेरे बच्चे होंगे, मेरे सास ससुर होंगे, मेरे माता पिता के साथ में कितना होगा, मुझे क्या करना होगा बाद में, बच्चों को क्या पढ़ाना है, बहुत प्रकार के सपना हम देखते हैं। समस्या होने पर वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर चले जाइए, बैक टू सेमिनरी, बैक टू सेमिनरी, और पुरोहिताई का अभिषेक का दिन में चले जाइए, या समर्पण का जीवन का शुरुआत के दिन में चले जाइए, शादी के दिन में चले जाइए, शायद समस्या कम होने का संभावना है। पुरानी बातों को ना भूलें, अभी वर्तमान समय में आएंगे। आज मैं एक बिशप हूँ, यहाँ पर पुरोहित लोग हैं, यहाँ सिस्टर्स हैं, शादीशुदा बहुत हमारी भाई बहन हैं। नाउ यू स्टार्ट। अभी जो जीवन है, क्या मैंने इस जीवन को इस प्रकार रखने के लिए सोचा? मेरा सपना ये था क्या, जो जीवन मैं भी देखता हूँ? बचपन में एक जीवन, शादी के पहले पुरोहिताभिषेक के लिए एक सपना, समर्पण के जीवन के पहले एक सपना, और आज एक रियलिटी। आज मैं एक पुरोहित हूँ, आज एक मैं शादीशुदा हूँ, आज मैं एक सिस्टर हूँ। इट्स कंपेयर। जो सपना मैंने देखा, क्या वो सपना आज पूरा हुआ है? वो सपना को पूरा करने के लिए और किसी से सहायता मिलने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद बनाते हैं, खुद हम बनाते हैं। लेकिन आज देखना है, जो जोश मैंने दिखाया था मेरे पुरोहिताई के जीवन की शुरुआत में, पहला दिन में, क्या आज मेरा वो जोश है? मैं लोगों के लिए अपने आप को समर्पण किया हूँ? क्या आज सच में मैं लोगों के लिए अपने आप को समर्पण किया हूँ, या अपने आप को पीछे करके बंद कर दिया, रूम के अंदर में, घर के अंदर बंद कर दिया, लोगों को देखना मना किया? सेम थिंग सिस्टर्स, आपने समर्पण जीवन की शुरुआत की कि मैं लोगों के लिए सेवा करूँगी, और आज अभी देखिए वर्तमान समय में ज़रूर कंडीशंस है, कॉन्स्टिट्यूशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और उसके अंदर में क्या मैं अपने जीवन को लोगों के लिए समर्पण किया हूँ? करने के लिए कोशिश कर दिया, अपने आप को लॉक कर देता हूँ, देखना है। उसी प्रकार परिवार, शादी एकता का बंधन, शादी अटूटता के बंधन, क्या आज पति पत्नी के बीच में वो एकता है जो शादी के लिए ज़रूरी है? जब एकता रहेगी तो अटूटता की बात करने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी एकता अटूटता एक साथ में जाता है। क्या हमारे जीवन में एकता है? मैं इससे शादी करी हूँ और उनके साथ मैं सच में एकता के साथ रहता हूँ, सोच विचार में, मन में एक साथ रखने में, या कभी कभी मेरे मन में कुछ और सोच आ जाता है। शादी करते हैं प्यार करने के लिए, पति प्यार करने के लिए पति पत्नी को, और पत्नी प्यार करने के लिए पति को। शादी वही शादी है। यू मैरी ईच अदर फॉर लव, बाकी सब बात में आएगा। प्यार आज सच में क्या आपकी पत्नी के बीच में, या आपके पति के बीच में वो प्यार है? इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है। पुरोहितों के लिए भी अपनी पुरानी बातों को याद रखना ज़रूरी है, धर्म बहनों को भी अपनी पुरानी बातों को याद रखना ज़रूरी है, और आप सबों के भी अपनी पुरानी बातों को याद करना ज़रूरी है। वो सपना केवल सपना नहीं, सपना को एक रियल जीवन बनाना ज़रूरी है। सपना को एक रियल जीवन बनाना ज़रूरी है, और बनाने के लिए ज़रूर हम कोशिश करें। लेकिन जैसे आपने पहला पार्ट में सुना, दूसरा पार्ट में सुना, हमें ईश्वर को अपने सामने रखना ज़रूरी है। ईश्वर को अपने सामने रखना ज़रूरी है। मैं शायद यहाँ पर एक बार बोला भी होगा, मैं नहीं जानता हूँ। कभी कभी वी हैव दिस स्टेटमेंट, नो, पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर अनसर्टन, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वर्तमान जीवन को मज़ा के साथ में जिए, लेट अस लिव हैप्पीली द प्रेजेंट लाइफ। दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, बताते हैं, ताली बजा सकते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट में कोई अर्थ नहीं है। पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज नॉट पास्ट, पास्ट कैन नेवर बी पास्ट। पुरानी बातें कभी नहीं हो सकता है। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मेरे पुराने जीवन के कारण। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपके पुराने जीवन के बारे में कैसे बता सकते हैं? पास्ट इज पास्ट, पास्ट चला गया, पास्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट के बाद में पुरानी बातों के बाद सोचना बंद करने से आज हम यहाँ नहीं बैठते हैं, हमारे जीवन आज जगह नहीं बढ़ता। पास्ट इज नॉट पास्ट, आज प्रेजेंट इज मेड अप ऑफ द पास्ट। वर्तमान समय हमारी पुरानी बातों के आधार पर बना हुआ है, इसलिए पुरानी बातों को भूलना ज़रूरी है, भूलना नहीं है, याद रखना ज़रूरी है, याद रखना ज़रूर। उसमें अच्छी बात भी है, बुरा बात भी है।
याद रखना ज़रूरी है। हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पुरानी बातों पर सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं पास फ्यूचर इज़ अनसर्टन, फ्यूचर इज़ नॉट अनसर्टन फॉर क्रिश्चियंस। क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए फ्यूचर अनसर्टन नहीं है। आज का दूसरा पाठ सुंदर उदाहरण है। हमने सुना प्रभु यीशु क्रिस्त दोबारा आने वाले हैं, दैट इज़ अ रियल फ्यूचर। कार लेना, घर बनाना या बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना, वो भी फ्यूचर है, लेकिन वही फ्यूचर नहीं है। रियल फ्यूचर क्या होगा? व्हाट इज अनसर्टन? घर बनाएंगे नहीं बनाएंगे, अनसर्टन। कार लेंगे नहीं लेंगे, अनसर्टन। हाथ में पैसा होगा ना होगा, अनसर्टन। बच्चे क्या बनेंगे, वो अनसर्टन है। लेकिन क्या सर्टन है? सच्चाई क्या है, होगा क्या है? प्रभु यीशु क्रिस्त दोबारा आएगा। उस समय उनके सामने खड़ा होने के लिए अपने आप को तैयार करना ज़रूरी है। वो ज़रूरी है, वो फ्यूचर इज सर्टन। इसलिए क्रिस्तीय भाई बहन कह नहीं सकते हैं फ्यूचर में क्या होगा हम नहीं जानते हैं, जो करना करें ना। ये बात केवल सबों के लिए है। हम पुरोहितों के लिए भी हैं, हम धर्म भाई बहनों के लिए भी हैं, और सबके लिए है। फ्यूचर इज़ वेरी क्लियर। हमारे सामने क्रिस्तीय होने के नाते हमारी भविष्य क्लियर दिखाई देता है। प्रभु मर गया, प्रभु जी उठा, प्रभु दोबारा आएगा। जब आएगा उनके सामने अपने सिर को उठाकर सामने करना हम क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए ज़रूरी है, और उसके लिए वर्तमान जीवन को बनाना ज़रूरी है। इसीलिए पुरानी बातों को छोड़ना भी ठीक नहीं होगा, फ्यूचर नहीं जानते बोलना भी ठीक नहीं होगा। केवल वर्तमान जीवन को जीने के लिए, मज़ा से जीने के लिए नहीं, तीनों मिला हुआ है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों मिला हुआ है, और तीनों को हमें अपने विश्वास की बातों के नाम से लेकर आगे बढ़ाना ज़रूरी है। क्रिस्तीय होने के नाते केवल पुरोहितों का काम नहीं है प्रभु की सुसमाचार को लोगों को सुनाना, हम सबों का कर्तव्य है। आज हम 3 तेलों का भी आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग देंगे। तीनों तेल को हम प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। तीनों तेल एक ही मतलब से ईश्वर की क्षमा हमें देती है, और ईश्वर को हमें मिला देती है बपतिस्मा के द्वारा, और साथ में हमें अभिषेक करती है। दृढ़ संस्कार में, पुरोहित अभिषेक में या बिशप अभिषेक में क्रिस्मा तेल प्रयोग किया जाता है। ईश्वर के आशीर्वाद पूरी तरह से इस तेल के द्वारा हमें मिल जाती है, ताकि हम क्रिस्तीय बने। क्रिस्तीय जीवन एक छोटा सा घर के अंदर में बंद करके रहने वाला जीवन नहीं है। क्रिस्त का सुगंध दुनिया तक फैलना ज़रूरी है। और अभी आने के पहले हम लोग इस सुंदर गिरजाघर की दोबारा आशीर्वाद दिए थे। वो सुंदर गिरजाघर क्या के लिए, ये गिरजाघर क्या के लिए? यहाँ पर आते हैं, ईश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं, और वापस जाकर उसी आशीर्वाद को दूसरों को देते हैं। यही क्रिस्तीय जीवन है। आज क्रिस्मा मिसा यही हमें संदेश देता है। पुरोहितों के साथ मिलकर, धर्म बहनों के साथ मिलकर आयाजक लोगों को काम करना है। हम पुरोहितों के लिए संदेश हैं, सिस्टरों के साथ मिलकर, आयाजक लोगों के साथ मिलकर हमें हमारे जीवन को अर्पण करना है। हमारे सिस्टरों का संदेश है, पुरोहितों के साथ मिलकर, आयाजक वर्ग के लोगों के साथ मिलकर हमें अपने समर्पण के जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और एक दूसरे को छोड़कर हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु की मरण हम सबों के लिए है, प्रभु की पुनरुत्थान हम सबों के लिए है, प्रभु का दूसरी आगमन हम सबों के लिए है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने आंखों के सामने रखते हुए, प्रभु की सेवक बनते हुए, जैसे आज के पाठ में हमने सुना, प्रभु की सेवक बनते हुए प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उत्सुकता के साथ में, जोर के साथ में, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ में काम करना हम क्रिस्तीय भाई बहनों का कर्तव्य है, पुरोहितों का कर्तव्य है, धर्म भाई बहनों का कर्तव्य है, आयोजक वर्ग सबों का कर्तव्य है। इन बातों को याद रखते हुए आइए हम मिलकर ईश्वर के पास जाएं। ईश्वर हमारे साथ हैं, हमें ज़रूर सहायता प्रदान करेंगे। अभी याजक वर्ग अपने पुरोहिताभिषेक की प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे। ये वही प्रतिज्ञाएं हैं जिन्हें प्रत्येक पुरोहित अपने अभिषेक के समय धर्माध्यक्ष के समक्ष करते हैं। इसके बाद धर्माध्यक्ष हम सबों से पुरोहित एवं अपने लिए प्रार्थना करने का आग्रह करेंगे। वे हमारी आवश्यकताओं के लिए भी निवेदन चढ़ाते हैं।
अतः हम सभी विश्वासी श्रद्धापूर्वक उन सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें जो यहाँ उपस्थित हैं और उनके लिए भी जो पूरे धर्म प्रांत में क्रिस्त तथा विश्वासी समुदाय की सेवा में कार्यरत हैं। Come behind, fathers. Come this side. प्रिय भाइयों, जिस दिन क्रिस्त ने अपने प्रेरितों को तथा हमें भी अपने साथ कलीसिया की सेवा करने का भार सौंपा, उसी दिन का स्मरणोत्सव हम आज मना रहे हैं। अभी अपने धर्माध्यक्ष और ईश्वर की पवित्र प्रजा के सम्मुख क्या आप क्रिस्त के प्रति नई व्यवस्था के पुरोहितों का समर्पण दोहराना चाहते हैं? अभिषेक के दिन आपने प्रभु यीशु और उनकी कलीसिया के प्रेम से याजकीय उत्तरदायित्व संघर्ष स्वीकार किया था। क्या आप प्रभु क्रिस्त के अधिक घनिष्ठ मित्र बनना, उन्हीं के सदृश होना और भाइयों के हित, अपनी सुख सुविधा और अभिलाषा का बलि चढ़ाना चाहते हैं? क्या आप सच्ची भक्ति से क्रिस्त याग चढ़ाना और अन्य पूजन विधियां निभाकर ईश्वरीय वरदानों के विश्वस्त वितरक बने रहना चाहते हैं? क्या आप कलीसिया के प्रधान और गडेरिए क्रिस्त के आदर्श पर अपने लाभ की चिंता छोड़ केवल ईश प्रजा की सेवा और हित को ध्यान में रख धर्म शिक्षा देने का कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं? सब खड़े हो जाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर उन पर अपनी प्रचुर आशीष बरसाएं, जिससे वे महायाजक क्रिस्त के विश्वस्त सेवक बनकर मुक्ति के स्रोत तक आपको ले चलें। कुछ समय मौन रूप से आप सबों से अनुरोध करता हूं, अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना कीजिए। जो हमारे धर्म प्रांत में कार्यरत हैं, जो यहाँ उपस्थित हैं या उपस्थित नहीं हैं, और जिन पुरोहितों को आप जानते हैं, शायद आपके परिवार में कोई होगा, आपके दोस्त कोई होगा, उन सबों को याद कीजिए, उनके लिए परमेश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए। हम एक साथ बोले, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्यारे भाइयों बहनों, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। मुझ जैसे दीन सेवक को क्रिस्त ने प्रेरित का जो कार्य सौंपा है, उसे मैं ईमानदारी से पूरा करूं और आप लोगों के बीच हमारे महासहायक, महायाजक, भले गडेरिया, गुरु और सबके सेवक क्रिस्त का जीवन प्रतिरूप बनता जाऊं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर प्रेम पूर्वक हमारी रक्षा करें और हम पुरोहितों तथा विश्वासियों को अनंत जीवन ले चलें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। बैठिए, चढ़ावा। अभी 3 पुरोहित विश्वासी समुदाय के साथ 3 तरह के तेलों को, जिनका पवित्रकरण किया जाता है, नियमबद्ध तरीके से वेदी के निकट लाते हैं और धर्माध्यक्ष को सौंपते हैं। बीमारों का तेल, दीक्षार्थियों का तेल और पवित्र विलेपन का तेल।
प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का एक बलिदान स्वीकार करें। प्रभु नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस बलिदान के सामर्थ्य से हमारी पुरानी दुर्बलताएं दूर कर हमें मुक्ति की कृपा प्रदान कर और हमारा जीवन नया बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने एकलौते पुत्र को अभियंजित करके उन्हें नवीन और अनंत विवस्थान का महायाजक नियुक्त किया और अपनी अपूर्व दया से प्रेरित होकर तूने यह विधान रचा ताकि कलीसिया में उन्हीं की एकमात्र पुरोहिताई बनी रहे।
क्रिस्त न केवल अपनी निजी प्रजा को राजकीय पुरोहिताई से विभूषित करते, बल्कि पात्र प्रेम से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों को भी चुनते हैं जो हस्तारोहण द्वारा उनकी पवित्र परिचर्या के सहभागी बन जाते हैं। इन्हीं के नाम पर ये मानव मुक्ति का बलिदान चढ़ाएंगे, ताकि तेरे पुत्र पुत्रियों के लिए पास्का का बोझ परोसा जा सके, तेरी पवित्र प्रजा का प्रेमपूर्ण संचालन हो सके, तेरे वचन द्वारा उसका पोषण हो सके और संस्कारों द्वारा उसे सुदृढ़ बनाया जा सके। क्रिस्त के सदृश ये अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण निछावर करने में ना हिचके और अपने विश्वास तथा प्रेम का अटल साक्ष्य दे। इसलिए हे प्रभु, सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसीलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्तान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उपभोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोगते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे एक जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और एक बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाएं। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रावित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। अभी धर्माध्यक्ष बीमारों के तेल को आशीष देंगे। इस पवित्र तेल का उपयोग गंभीर रूप से रोगग्रस्त, बुढ़ापे से कमज़ोर व्यक्ति के विलेपन में किया जाता है। यह तेल शरीर और आत्मा दोनों को स्वास्थ्य प्रदान करता है। यह रोगग्रस्त व्यक्ति को विशेष रूप से आध्यात्मिक और शारीरिक बल और दिलासा प्रदान करता है। हे पिता परमेश्वर, सारी सांत्वना का स्रोत, तूने अपने पुत्र द्वारा बीमारों को चंगा करने की प्रेमपूर्ण योजना बनाई है। हम तुझसे विश्वासपूर्वक प्रार्थना करते हैं, इस तेल को पवित्र करने के लिए हमारे सहायक पवित्र आत्मा को बेचने की कृपा कर। तेलघन पौधों की सृष्टि करके तूने हमें शारीरिक स्वास्थ्य का साधन प्रदान किया है। जितने लोगों पर यह तेल मला जाए, वे सब तेरी आशीष के
प्रभाव से शरीर और आत्मा का स्वास्थ्य लाभ करें। इस तेल के उपयोग से अपने विश्वासियों की हर दुख, पीड़ा, रोग और दुर्बलता दूर कर सकें। इस तेल को पवित्र बना दें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है हम सब जो इस प्रभु की भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, हमारी सेवा के लिए और मेरी आत्मा जल्दी हो जाएगी।
Crisis itu kapal na. Push it corner.
अभी धर्माध्यक्ष दीक्षार्थियों के तेल को आशीष देंगे। उसके बाद पवित्र विलेपन के तेल को दीक्षार्थियों के तेल से अभिरंजित होने पर दीक्षार्थी को सुसमाचार संदेश को समझाने, दीक्षार्थियों के कर्तव्य को जानने, बपतिस्मा ग्रहण करने तथा कलीसिया का सदस्य बनने की शक्ति प्राप्त होती है। सब खड़े हो जाएंगे। हे ईश्वर, तू अपनी प्रजा का बल और शरण है। तूने तेल को बल का प्रतीक बनाया है। इस तेल को आशीष देने की कृपा कर और जिन दीक्षार्थियों पर यह तेल मला जाएगा उनको दृढ़ता और साहस प्रदान कर। वे दिव्य प्रजा और शक्ति से विभूषित होकर क्रिस्त का संदेश भली भांति समझ सके और उदार हृदय से क्रिस्तीय जीवन के कार्य क्षेत्र में प्रवेश करें। वे तेरी सुयोग्य संतान बन जाएं, नए जन्म के सुख का अनुभव करें और तेरी कलीसिया हमें आनंदपूर्वक जीवन यापन कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अभी धर्माध्यक्ष तेल में सुगंधित द्रव्य मिलाकर पवित्र विलेपन का तेल तैयार करेंगे। पवित्र विलेपन के तेल को आशीष देने से पहले धर्माध्यक्ष उपस्थित समुदाय से ईश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हम सब मिलकर सर्वशक्तिमान ईश्वर से अनुनय विनय करें कि वह इस तेल को आशीष दे और पवित्र करे। जिनके शरीर पर यह तेल मला जाए वे सब अपनी आत्मा में इसके दिव्य प्रभाव का अनुभव करें तथा ईश्वरीय मुक्ति के भागी बन जाएं। कुछ समय मौन रहें और इस तेल पर ईश्वर के विशेष आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हर आध्यात्मिक विकास और पूर्णता का मूल है। धन्यवाद की जो श्रद्धांजलि कलीसिया हमारे हाथों तुझे सानंद अर्पित करती है, उसे कृपापूर्वक स्वीकार कर। आदिकाल में तूने फलवान पेड़ों की सृष्टि की। उन पेड़ों में जैतून भी था। इसी के फल से यह उत्तम तेल मिला है जिससे हम पवित्र विलेपन तैयार कर रहे हैं। दाऊद नबी ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तेल को तेरे संस्कारों की सामग्री में गिना और कहा है, मनुष्य को तू तेल देता है जो उसके चेहरे पर रौनक लाता है। प्यारे भाइयों बहनों, नूह की कथा याद कीजिए। जब मानव जाति के पापों के दंड स्वरूप ईश्वर ने पृथ्वी पर जल प्रलय भेजा, तब नूह ने एक कबूतर उड़ाया। कबूतर वापस लौटा तो जैतून की डाली लेकर, जो ईश्वर की नई संधि और शांति का संकेत दी। नई व्यवस्थान में उस संकेत का पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो गया है। अब क्रिस्तीय संस्कार ही कृपा देने वाली सिद्ध है। बपतिस्मा का जल हमारे पाप धो डालता है और इस तेल के विलेपन से हमारे चेहरे पर नवजीवन से प्राप्त आनंद और शांति झलक उठता है। हे प्रभु, तूने अपने सेवक मूसा को आदेश दिया कि
कि हारून को स्नान कराकर इस तेल के अभ्यंजन से उन्हें पुरोहित अभिषेक करे। तूने जल और तेल की मर्यादा और भी बढ़ा दी जब तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने यूहन्ना के हाथ यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया। बपतिस्मा के बाद तूने स्वयं उन पर कपोत के रूप में पवित्र आत्मा को भेजा तथा यह घोषणा की, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं अति प्रसन्न हूँ। उसी समय तूने दाऊद की इस आगमवाणी का स्पष्ट रूप से अनुमोदन किया। तेरे अन्य भाइयों को अपेक्षा केवल तुझे तेरे ईश्वर ने आनंद के तेल से अभियंजित किया है। Fathers, please extend your right hand. Fathers, extend the right hands. हे प्रभु, हम दीनतापूर्वक तुझसे विनय करते हैं, इस तेल को आशीष देने तथा पवित्र करने की कृपा कर। इसमें अपने पवित्र आत्मा का पुण्य सामर्थ्य भर दे। यह तेल क्रिस्मा कहलाता है क्योंकि क्रिस्त यानी ईश्वर के अभिषेक की शक्ति इसमें क्रियाशील है। हे प्रभु, विवस्थान में तू अपने याजकों, राजाओं, नबियों और शहीदों पर यह तेल मलकर उनका अभिषेक किया करता था। यह तेरी योजना की पूर्व झलक थी कि बपतिस्मा जल से नवजन्म पाकर तेरी प्रजा इस क्रिस्मा द्वारा पूर्ण मुक्ति और प्रोत जीवन प्राप्त करे। तुझसे हमारी आग्रह पूर्ण प्रार्थना है, जितने लोग इस अभियंजन से पवित्र तथा पाप मुक्त किए जाएंगे वे सब के सब तेरी महिमा के मंदिर बने रखें, निष्पाप जीवन की सुगंध अपने चारों ओर फैलाएं और तुझे सदा प्रसन्न करते रहे। वे बपतिस्मा संस्कार में राजा, पुरोहित और नबी की प्रतिष्ठा से विभूषित होकर अमरता के वस्त्र धारण करें। जिन्होंने जल और पवित्र आत्मा से नया जन्म लिया है, उनके लिए यह क्रिस्मा मुक्ति का स्रोत सिद्ध हो। यह क्रिस्मा उनको अनंत जीवन और स्वर्ग की महिमा के बाकी बना दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिनको तूने इस संस्कार द्वारा नया बल दिया है, वे अब क्रिस्त की सुगंध फैलाते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, मैं इस वक्त लेता हूँ हमारे सभी पुरोहितों को धन्यवाद देने के लिए। राधानगर से लेकर कैमल बेसर तक सभी फादर्स यहाँ उपस्थित हैं। आपकी सेवा के लिए, आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर के आशीर्वाद आप सबों पर सदा बनी रहे। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, हमारी धर्म बहनों को जो अन्य पलियों से भी यहाँ पर आए हैं, यहाँ के लोग भी हैं, और आप सबों को जो यहाँ पर आकर आज इसमें सबरदान में भाग लिया है, हमारे लिए प्रार्थना किया है और हम आपके लिए प्रार्थना किए हैं। हमारी एकता, हमारी प्यार सदा जीवित रखना है, यही ईश्वर के आशीर्वाद हैं, यही ईश्वर की आशा है, यही हमारी आशा भी है। हम एक साथ रहें, बिशप के साथ पुरोहित के साथ धर्म बहनों के पास साथ आयाजक वर्ग लोग, उल्टा आयाजक वर्ग लोगों के साथ में धर्म बहनों के साथ में पुरोहित और पुरोहित के साथ बिशप। इस प्रकार एक ही समुदाय, एक कलीसिया के सदस्य सदा हम बनते जाएं। इसमें ईश्वर के आशीर्वाद, माँ मरियम की सहायता सदा हमारे साथ में रखे। मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ हमारे बड़े फादर को जो इस प्रोग्राम के आयोजित किए हैं, साथ में फादर जॉनसन, हमारी क्वायर दल और विंसेंट, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य भाई बहनें जितने भी लोग हमें सहायता किए हैं, आप सबों को धन्यवाद। मैं बात भूल गया था, फादर अब्राहम आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं,
फादर अब्राहम की तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, आप शायद कुछ लोग सुने होंगे। करीब करीब 1-2 महीना पास्टल सेंटर में थे, पिलार में एडमिट थे, दवा खाते हैं, लेकिन अभी तक उनका अच्छा स्वस्थ नहीं हुआ है। लेकिन उनकी बहन उनको देखना चाहती थी, इसलिए फादर अब्राहम बीते सप्ताह बजोटा गया है। मायाबंदरपल्ली बजोटापल्ली में उनकी बहन दीदी रहती है, उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए गए हैं। तो आज वे नहीं आ पाए, पास्का पर्व के बाद वापस आएंगे। ज़रूरत पड़ने से उनको मेनलैंड भेजेंगे। और एक बार पहले 2 बार बेंगलुरु गए थे ट्रीटमेंट के लिए, शायद और एक बार शायद भेजना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे वो ठीक होने के बाद, थोड़ा सा ठीक होने के बाद में ट्रैवलिंग करने के लायक होने के बाद उनको हम लोग मेनलैंड भेजेंगे और एक बार इलाज करने के लिए। इसलिए आप अपनी प्रार्थना में, विशेषकर पारिवारिक प्रार्थना में फादर अब्राहम को याद कीजिए। फादर अब्राहम हमारे पल्ली पुरोहित रहे हैं 25 साल से ज़्यादा, 25 साल के पुरोहित है। इस बार आखिर उसका जुबली है, लेकिन हम लोग मना नहीं पाते हैं, लेकिन हम ज़रूर उनको याद करें अपने प्रार्थना में। सबों को और एक बार धन्यवाद। जय यीशु, जय यीशु। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के शांति के साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं, हमारे ब्रदर के लिए शुभकामनाएं अर्पित करें। कल ब्रदर वापस मेलैंड जाते हैं रिट्रीट के लिए, उसके बाद में 3 मई को उनका अभिषेक उनका अपना पल्ली में राउरकेला में होगा। ब्रदर, हम सबों की प्रार्थना आपके साथ में रहेगी। तालियों के साथ में ब्रदर को बधाइयाँ दे देंगे। और अभिषेक के बाद वापस अंडमान आएंगे। उनका पोस्टिंग पोर्ट ब्लेयर में बाराटांगपल्ली में तो है, इसलिए अभी जाते हैं। अभी डीकन बनकर गए हैं, वापस पुरोहित बनकर वापस यहाँ पर आएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, आशीर्वाद। अब धर्माध्यक्ष अपने पुरोहितगण के साथ इन पवित्र तेलों को जुलूस में बिशप भवन ले जाएंगे, जहां से धर्म प्रांत के विभिन्न पल्लियों के लिए वितरित किया जाएगा। पुरोहितगण इन तेलों का उपयोग पवित्र संस्कारों में करेंगे, जो क्रिस्त विश्वासियों के जीवन एवं कृपा का स्रोत है। इन तेलों से काफ़ी शक्ति, कृपा और चंगाई मिलती है। ज्योति जलती है तुझ में, भटके हो